आपने कभी मेरे चैनल की सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया है तो आपको पता चलेगा कि एक साउंड आ जाएगा कुछ ऐसे, है ना। नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाल स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन के साथ, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियोस में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जान लिया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिक्स होता क्या है और एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हमने जान लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे मेटल्स होता क्या है, नॉन मेटल्स होता क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये मेटल है, ये मटेरियल मेटल नहीं है। ये सब कुछ हम इस लेसन में और इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। जो मटेरियल्स, ठीक है, हार्ड होता है, मजबूत होता है, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसे हम कहते हैं मेटल्स। लेकिन ये हमें सब कुछ पता नहीं है, दैट इज लस्ट्रस, डक्टाइल, मैलिएबल, सोनरस, ये सब कुछ पता नहीं है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ठीक है। जब ये सारे प्रॉपर्टीज एक सब्सटेंस में होता है उसे हम कहते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कौन से है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो डल होता है और सॉफ्ट होता है, जब छूते हैं तो वो सॉफ्ट और डल होता है, ठीक है। अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम जान लेंगे, इस वीडियो में हम जान लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। जो मटेरियल्स थिन शीट्स, पतले शीट्स या फॉइल बना सकते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? मेटल्स, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। मतलब जो मेटल को हम पतले शीट्स या फॉइल्स बना सकते हैं उसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, जब हम इसे मारते हैं हथौड़ी की मदद से तो वो बहुत ही पतला शीट बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो, सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। ये आपको पता है, दैट इज काजू कतली। काजू कतली के ऊपर एक सिल्वर कलर आप देख रहे हो, या आपने लाइक खाते हुए भी आपने देखा होगा। तो वो सिल्वर कलर होता क्या है? दैट इज नथिंग बट सिल्वर फॉइल। सिल्वर को इतना पतले थिन शीट्स बनाया जाता है कि उसे स्वीट के ऊपर भी डाल सकते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आपने बॉक्स में देखा होगा, बॉक्स मतलब लंच बॉक्स में आपको क्या, आपकी मम्मी क्या क्या करते हैं? जब पराठा, चपातीस बनाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल या एक फॉइल की मदद से उसे रैप करती है, कवर करती है। क्यों करती है? क्योंकि गर्म रहना चाहिए। वो जो पराठा होता है या चपाती होता है उसे गर्म रखने के लिए वो एल्यूमिनियम फॉइल के साथ या मदद से वो उसे कवर करती है। क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए उसे क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की मदद से या फॉइल की मदद से उसे रैप करते हैं। सो वो फॉइल क्या होता है? इट इज एन एग्जाम्पल फॉर मैलिएबिलिटी। ब्लैकस्मिथ, ठीक है, वो क्या करते हैं? हथौड़ी की मदद से रेड हॉट स्टील को वो टूल्स बनाने में यूज करते हैं, विच इज अनदर एग्जाम्पल फॉर मैलिएबिलिटी। वही जब हम कोल, पेंसिल, लेड या पेंसिल को मारते हैं तो वो क्या हो जाता है? पाउडर हो जाता है ना, वो पाउडर बन जाता है। जब हम हथौड़ी की मदद से उसे मारते हैं तो वो पाउडर बनता है। लेकिन जब हम
वही मटेरियल को, वही मेटल को या मटेरियल को जब हम हथौड़ी की मदद से मारते हैं तो वो थिन शीट बनता है। जब वो थिन शीट बनता है दैट इज कॉल्ड एज मैलिबिलिटी, और वो मेटल कह सकते हैं। जब हम हथौड़े की मदद से एक मटेरियल को मारते हैं और वो पाउडर बनता है, उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल लेड और कोल। ओके, metals are good conductor of electricity, okay, and non-metals are bad conductors, okay. इसलिए as metals are good conductor of electricity का मतलब क्या है, हम metals के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर वायर्स हर जगह पर आपके घर में, बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेल्स देखा होगा, आयरन रॉड्स देखे होंगे, जो हम पाइप्स कहते हैं, आयरन पाइप्स। दे आर एग्जाम्पल फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही सल्फर के पीस या कोल के पीस आर एग्जाम्पल फॉर पुअर कंडक्टर्स। कभी आपने देखा है कि कोल को आप इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हुए, या कोल के वायर्स देखे होंगे, या सल्फर के वायर्स, प्लास्टिक वायर्स आपने देखा होगा? नहीं ना। सो दैट एज दे आर बैड कंडक्टर, हम उसे यूज नहीं करते हैं और यूज किया नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। जब हम मेटल्स को वायर्स बनाने के लिए बेंड कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। जब मेटल्स को हम बेंड आसान तरीके से बेंड कर सकते हैं, उसे हम उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल, ये पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जब हम इसे बेंड करते हैं ये टूट जाता है, लेकिन जब हम मेटल्स को बेंड करते हैं तो वो आसान, जब जैसे हमें चाहिए वैसे वो बेंड कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। यहां पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होता है, कैसे भी हम उसे बेंड कर सकते हैं। और यहां पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमने यहां पर कॉपर वायर्स यूज किया है। ठीक है, ओके। एज यू नो दैट प्लास्टिक जो है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज दीज कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक्स और रबर्स, और इसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। दिस इज एन जनरल नॉलेज थिंग और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जब मेटल्स साउंड करते हैं, उसका साउंड जो है इट इज समथिंग डिफरेंट। आपने कभी मेरे चैनल की सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया है तो आपको पता चलेगा कि एक साउंड आ जाएगा कुछ ऐसे, है ना। इस साउंड को हम क्या कहते हैं? सोनरस। जब एक मटेरियल या मेटल साउंड या क्लिंक करता है उसको हम कहते हैं सोनरस। दैट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस। एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग एन आयरन शीट। इसके साउंड आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप मेटल कॉइन्स, मतलब आपके जो कॉइन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कॉइन है, जब हम इस कॉइन को नीचे गिराते हैं या आपके पॉकेट से नीचे गिरता है तो वो क्या होता है? एक शब्द आता है कुछ ऐसे, है ना। जब ऐसा शब्द आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये मटेरियल को हम मेटल कह सकते हैं, क्योंकि इट इज सोनरस। ये कुछ अलग साउंड और शब्द कर रहा है, क्लिंग्स कर रहा है। लेकिन कभी आपने वुडन बेल्स, यहां पर आप देख सकते हो कि आप टेम्पल्स में जब देखते हो तो आपने ऐसे मेटल मतलब कॉपर के बेल्स देखा है, या मेटल के स्टील बेल्स, ये सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन कभी आपने वुडन बेल्स देखा है? नहीं ना, क्योंकि दे आर नॉट सोनारस। जो मटेरियल ऐसा शब्द नहीं करता है
उसे हम कह सकते हैं दे आर नॉन मेटल्स। ये बोलते हुए हम अपना पार्ट 1 जो है यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको क्या करना है, इस वीडियो आपने देख लिया है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो यहां पर है, इस वीडियो को भी आप देखिएगा। थैंक यू पीपल।